टाइम्स और मैं हूँ AI अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी आगरा की। आगरा के जयपुर हाउस स्थित जय झूलेलाल मंदिर में श्रद्धेय श्री राजकुमार सामा विचार मंच एवं आर्य मूवीज द्वारा संत साई कंवर राम के जीवन पर आधारित लघु फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा और डॉक्टर पीर शंकर नाथ योगी ने भगवान झूलेलाल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर संजय दुबे और सूरज तिवारी द्वारा लिखे गए 2 भक्ति भजनों का भी विमोचन हुआ। फिल्म निर्माता रंजीत सामा और विजय सामा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग अगस्त के पहले सप्ताह में आगरा में होगी। फिल्म में अनिल जैन, जितेश आसीवाल, रंजीव कोचर, मुकेश नेचुरल, रवि परिहार, जय सिंह, वानी, शकील और मनोज सिंह लंकेश सहित कई स्थानीय कलाकार अभिनय करेंगे। फिल्म का लेखन और निर्देशन सूरज तिवारी कर रहे हैं, जबकि कहानी का विचार धर्मपाल कश्यप, बाबू भाई का है। आयोजकों ने कहा कि यह फिल्म संत साई कंवर राम के मानवता, सेवा और धार्मिक सद्भाव के संदेश को समाज तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। श्रद्धेय श्री राजकुमार सामा जी के विचार मंच के द्वारा आयोजित एक लघु मूवी का पोस्टर विमोचन है। पोस्टर विमोचन के साथ यहाँ पर उनके लिखे हुए गाने संत कुंवर राम जी के जो गाने लिखे हुए उन्होंने जो लिखे थे उसका भी यहाँ पे आज हमें सुनने को मिलेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत में अनेकों संत हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे संत हुए हैं जिनका अभी हमारे बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि हम अपने संतों को सुनें और उनकी किताबें पढ़ें और अपने जीवन में हम उन्हें ज़रूर उतारें। आज हम लोग देखते हैं कि आज जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं संत कंवर राम जी, उनको जो जितना मैंने गूगल के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, अभी उनकी लेखनी मेरे पास नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है उन्होंने उनके जो अगर मैं कहूँ कि वो एक दिव्य आत्मा थी, ईश्वर ने उन्हें भेजा था समाज की सेवा करने के लिए। वो एक अच्छे कवि भी थे और उनके बारे में जो इतिहास हमने पढ़ा कि उनके बेटे का देहांत जब हुआ तो उसके बाद एक उन्होंने अपने बेटे को भी जिंदा किया, तो एक दिव्य शक्ति उनके पास भी थी और एक महान कवि भी थे। फिल्म बना रहे हैं साई कंवर राम के ऊपर। ये 30 से 40 मिनट की फिल्म है। सिंधी समाज के अंदर जिस समय पार्टीशन था उस समय ये साई कंवर राम है। इनके आज भी पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेज इनके नाम से अभी भी चलते हैं। मज़े की बात यह है कि इनको हिंदू भी सिंधी भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे। इस इतिहास को हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कारण ये है कि सब्जेक्ट सिंधी का है लेकिन इसको हम हिंदी में बना रहे हैं। उसका कारण है कि सिंधी समाज के लोग तो साई कंवर राम को जानते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं वो इसके विषय में नहीं जानते हैं। उनको बताने के विषय में इस फिल्म का निर्माण किया है। आज का जो कार्यक्रम है उसके अंदर 2 जो भजन हमने बॉम्बे में रिकॉर्ड किए हैं वो सुनाएंगे और पोस्टर विमोचन होगा। और अगस्त के फर्स्ट वीक से 10 दिन का शेड्यूल इसका आगरा के नज़दीक, क्योंकि हमको 1947 का परिप्रेक्ष्य दिखाना है, इसलिए कुछ गाँव के अंदर हम इसकी शूट करेंगे। आज संत कंवर राम जी के ऊपर आर्य मूवीज़ के द्वारा 2 भजनों की प्रस्तुति होगी एवं साथ में पोस्टर विमोचन होगा। ये संत कंवर राम जी वो संत रहे जिनकी महानता को देखते हुए सन 2010 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया और उनका एक ही कहना था कि सभी धर्म जो हैं बाग में अलग अलग फूल हैं पर असली धर्म एक ही है, एक ही बगीचा है, वो है मानवता। उसी संदेश को पहुंचाने के लिए जन जन तक जाति और धर्म से ऊपर उठ के मानवता को मनाने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो नई पीढ़ी है वह संस्कारों के अंदर कमी आती जा रही है, इसके माध्यम से वह संस्कारों को याद रखे और अपने संतों को और अपनी जड़ों को याद रखे, इसलिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है। संत साई कंवर राम जी साहिब
सिंध में जब भारत देश का ये बंटवारा नहीं हुआ था तब एक संत हुए थे, बड़े पहुँचे हुए संत से, जैसे हमारे कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इस तरह के संत थे। मृत को जिंदा कर देते थे अपनी मीठी मधुर वाणी से, इतना आकर्षित करते थे लोगों को कि लोग दीन दुनिया भूल जाते थे और ईश्वरीय तत्व में विलीन होने की उनके साथ में कोशिश करते थे। ऐसे ये संत थे। तो आर्य मूवीज़, रंजीत सामा जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। कोशिश की जा रही है कि उनके जीवन के जो अच्छे संस्मरण हैं, जो कि युवाओं को, हमारे बच्चों को संस्कार देने में, उनको शिक्षा देने में काम करें, तो हम इस फिल्म को बनाने में कामयाब होगा हमारा मकसद। तो यही प्रयास है कि संत के जीवन की शिक्षा को पाकर हमारे बच्चे, हमारे युवा आगे बढ़ें और देश और दुनिया का उद्धार करें, उत्थान करें, अच्छा काम करें।